नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे। पिछला वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि करंट क्या है, कितने प्रकार के हैं और करंट का यूनिट क्या है। आज का वीडियो में हम एक और नया टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। लास्ट वीडियो में कमेंट में जो कमेंट हुआ था कि घर में जो अर्थिंग का टर्मिनल होता है उसमें भी फेस करंट शो कर रहा है, वो क्यों शो कर रहा है और उसका कोई नुकसान है कि नहीं, आज उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले देख लेते हैं घर में कहाँ पे अर्थिंग हम लोग लगाते हैं और क्यों लगाते हैं। ठीक है, ये एक 3 पिन सॉकेट है। इसका जो राइट टर्मिनल है ये नीचे, इसमें हम लोग हमेशा न्यूट्रल देते हैं। लेफ्ट में फेस और ऊपर की तरफ जो टर्मिनल है उसमें हम लोग अर्थ कनेक्शन करते हैं। ठीक है, हम लोग घर में ये जो फेस है ना, फेस को चेक करने के लिए लाइन टेस्टर यूज़ करते हैं। एक लाइन टेस्टर से हम लोग चेक करते कि घर में करंट मतलब फेस है कि नहीं। फेस में ही करंट फ्लो होता है, न्यूट्रल पे नहीं। न्यूट्रल है एक रिटर्न पाथ। ये जो करंट फ्लो होता है वो सर्किट कंप्लीट करके न्यूट्रल से रिटर्न होता है। ठीक है, न्यूट्रल में तो करंट शो नहीं करेगा, कभी कभार शो करता है, वो न्यूट्रल फॉल्टी के कारण। ये बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले डिस्कशन करते हैं इस अर्थ में क्यों फेस ये शो कर रहा है। क्योंकि फेस में तो फेस शो करना चाहिए लेकिन अर्थ में नहीं। अर्थिंग क्या है पहले समझ लेते हैं। अर्थिंग है एक सिस्टम जिसके माध्यम से घर में किसी भी डिवाइस पे अगर लीकेज करंट हो वो अर्थ पे लेके जाने के लिए हम लोग अर्थिंग का कनेक्शन करते हैं। ठीक है, बट अर्थिंग पे कभी भी फेस शो नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार कि इस नियॉन टेस्टर से कैसे फेस को हम लोग चेक करते हैं। मैंने एक प्रोड कनेक्शन कर दिया पहले से। ठीक है, इसमें देखिए, आप इसमें देखिएगा यहाँ पे एक नियॉन बल्ब है। मैं अगर इसको टच करूँगा तो ये नियॉन बल्ब ग्लो करेगा, मतलब इसमें करंट है। ये सिर्फ फेस में शो करेगा, न्यूट्रल में नहीं। मैं न्यूट्रल पे लगाता हूँ तो शो नहीं करेगा। ये अर्थ टर्मिनल है, इसमें भी शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस अर्थ में क्यों शो कर रहा था ये करंट, इसका कुछ रीज़न है। मैं एक एक करके आप लोग से डिस्कशन करता हूँ। पहला जो पॉइंट है वो है लीकेज करंट का। ठीक है, दूसरा है अर्थिंग का इशू होगा उसमें। तीसरा है, तीसरा जो पॉइंट है जो फेस केबल है उसका इंसुलेशन वीक हो चुका है या तो खराब इंसुलेशन है उसका। ठीक है, तो पहला जो लीकेज करंट ये क्या है पहले समझ लेते हैं, उसके बाद अर्थिंग के बारे में समझेंगे। और लास्ट तीसरा नंबर जो पॉइंट है, फेस जो केबल है जिसमें हम लोग फेस करंट दे रहे हैं जिस केबल में, उसके इंसुलेशन खराब हो चुका है। ठीक है, लीकेज करंट। देखिए हमारे घर में बहुत सारे ऐसे डिवाइस होंगे जैसे कि वॉशिंग मशीन, हो सकता है कि फ्रीज हो। ये जो हेवी लोडेड डिवाइस है, ये रेफ्रिजरेटर या वॉशिंग मशीन, ऐसे डिवाइसेस पे, ऐसे मशीन पे देखिएगा 3 पिन टॉप उसका पावर सोर्स में लगा रहता है। इसका कारण है कि उसका बॉडी जो है ना कभी भी लीकेज हो सकता है और लीकेज करंट बहुत ज़्यादा होगा। इसके कारण से इसके जो 3 पिन टॉप में अर्थिंग का भी कनेक्शन रहता है। आपने कभी देखा होगा कि नहीं, टीवी का जो पॉइंट रहता है ना उसमें सिर्फ 2 टर्मिनल रहता है, एक फेस एक न्यूट्रल। उसमें अर्थिंग का टर्मिनल नहीं रहता क्योंकि उसमें इतना करंट फ्लो होगा ही नहीं, उसमें इतना करंट वो ये डिवाइस कंज्यूम करेगा नहीं। अगर लीकेज भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें मेटल का पार्ट नहीं रहता, सारे फाइबर का पार्ट रहते हैं या प्लास्टिक का पार्ट रहता है। ये जो टीवी है ना इसका जो पार्ट है
फाइबर का या प्लास्टिक का पार्ट रहेगा। बट ये जो रेफ्रिजरेटर है इसका मेटल बॉडी भी रहता है और अंदर पूरा पानी का काम है, अंदर पानी रहता है क्योंकि उसमें बर्फ़ जमेगा। और वॉशिंग मशीन उसके अंदर भी पानी का काम है, आप कपड़े धोएंगे उसमें। हम लोग जानते हैं कि पानी एक प्रकार का कंडक्टर है। इस डिवाइस में किसी कारण से अगर फेस लीक हो गई, उसके बॉडी में शॉर्ट होता है तो बॉडी में करंट लीकेज होगा। इसको हम लोग बोलते हैं लीकेज करंट। अगर बॉडी में करंट लीक होगा थोड़ा बहुत और हम लोगों ने इसको ऑपरेट करने के टाइम पे अगर टच किया, हम लोगों को शॉक लग सकता है, किसी भी ह्यूमन को शॉक लग सकता है इस लीकेज करंट से। इसको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए हम लोग सॉकेट पे, अर्थिंग टर्मिनल पे अर्थिंग कनेक्शन करते हैं। ये जो टॉप है, 3 पिन टॉप या 3 पिन प्लग इस सॉकेट में जाके ऐसे लगेगा, ठीक है। और ये जो अर्थिंग का टर्मिनल, सॉकेट के अर्थिंग टर्मिनल पे कनेक्शन होगा। किसी कारण से अगर इसमें अगर लीकेज करंट हुआ, तुरंत ये करंट अर्थ में चला जाएगा बिना कोई प्रॉब्लम क्रिएट किए। तो इसमें अगर लीकेज भी हुआ, आप आराम से उसको ऑपरेट कर सकते हैं, आपको ना ही शॉक लगेगा ना ही कुछ प्रॉब्लम होगा। पहला जो रीज़न है अर्थ में फेस शो करने के लिए वो है लीकेज करंट। किसी डिवाइस में जो 3 पिन टॉप वो कैरी करता होगा, किसी एक डिवाइस में बॉडी पे करंट लीकेज हो रहा है। इसके कारण से अर्थ पे हम लोग लाइन टेस्टर से जब चेक कर रहे हैं तब उसमें करंट शो कर रहा है, ठीक है। बट इसमें एक कंडीशन है, दूसरा नंबर कंडीशन, ठीक है। दूसरा नंबर जो पॉइंट है अर्थिंग। मैंने पहले बोला था लीकेज करंट के बारे में। कोई किसी भी डिवाइस में अगर उसका जो फेस है वो किसी कारण से उसका बॉडी में शॉर्ट हो गया तो उसको हम लोग लीकेज करंट बोलते हैं। उस बॉडी में करंट थोड़ा बहुत चला जाता है जिसके कारण से किसी को भी शॉक लग सकता है। इसी वजह से हम लोग अर्थिंग कनेक्शन देते हैं। बट ये जो लीकेज करंट है, ये अर्थ में अगर कोई डिवाइस, किसी भी डिवाइस में अगर करंट लीकेज हुआ तो अर्थ में ऐसे लाइन टेस्टर लगाने से उसमें फेस शो नहीं होना चाहिए जब तक अर्थिंग सही रहेगा। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? जब तक अर्थिंग सही रहेगा, जितना भी लीकेज हो, अगर हम लोग अर्थिंग टर्मिनल पे ऐसे लाइन टेस्टर से या नियॉन टेस्टर से चेक करते हैं अर्थ को, तो उसमें नियॉन बल्ब ग्लो नहीं होना चाहिए अगर अर्थिंग सही हो या अर्थिंग का कनेक्शन हो। लेकिन अगर अर्थिंग का कनेक्शन घर में नहीं है या पुअर है तो ये जो अर्थिंग है उसमें लाइन टेस्टर लगाने से इसमें फेस शो करेगा, ठीक है। समझ गया नहीं? ये किस लिए अर्थिंग का जो टर्मिनल है उसमें फेस शो कर रहा है, समझ गया ना? पहला तो लीकेज करंट होना चाहिए, मतलब लीकेज करंट होगा तभी ना यहाँ पे करंट आएगा। दूसरा है अर्थिंग। अर्थिंग घर में नहीं हो तो करंट जो लीकेज हुआ ना वो अर्थ से कहाँ जाएगा, वो किसी जगह पे नहीं जा पाएगा, यहाँ पे ही रहेगा। और यहाँ पे मैं अगर लाइन टेस्टर से चेक करूँगा तो इसमें जो नियॉन बल्ब है लाइन टेस्टर में वो ग्लो करेगा और हम लोग को समझ में आया कि यहाँ पर भी फेस है वो कहाँ से आ गया। बट इसमें आपका डिवाइस जो है ना, रन करेगा, कोई उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगा। डिवाइस रन करेगा, सारे डिवाइस सही से चलेंगे, आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा कि क्या दिक्कत है उसमें। फेस में तो लाइन टेस्टर से अगर चेक करेंगे उसमें नियॉन बल्ब ग्लो करेगा, न्यूट्रल में नहीं करेगा। अर्थ में अगर नियॉन बल्ब ग्लो किया, आपका डिवाइस रन करेगा, डिवाइस में कोई दिक्कत नहीं आएगा आपका। बट जो लीकेज करंट होना, इसकी वजह से आपको शॉक लग सकता है। उसके कारण से जो डिवाइस आप यूज़ करें, सपोज वॉशिंग मशीन, पूरा पानी का काम है अंदर, आप कपड़ा डालेंगे, कपड़ा निकालेंगे तो आपका हाथ भी वेट रहेगा तब, तो उस वेट कंडीशन में आपको शॉक लग सकता है, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है? तीसरा जो पॉइंट है वो है फेस
केबल का जो इंसुलेशन है, इंसुलेशन समझ लीजिए ये एक केबल है, ये इसका कंडक्टर है, ये उसका इंसुलेशन है, ठीक है, पीवीसी इंसुलेशन। इसके बारे में भी मैं अच्छे से एक वीडियो बनाऊंगा, ये कंडक्टर क्या है, इंसुलेशन क्या है, कितने टाइप के इंसुलेशन है, मैं बाद में बनाऊंगा, ठीक है। पहले ये टॉपिक को समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन भाइयों को ये सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं और उनको समझ में नहीं आता एक्चुअली हुआ क्या है। कोई कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, जस्ट लीकेज करंट हुआ होगा, और नहीं तो अर्थिंग का, सिर्फ लीकेज करंट से नहीं होगा, अर्थिंग अर्थिंग का इशू रहेगा उसमें, उस बिल्डिंग में, उस जगह पे अर्थिंग का इशू रहेगा। या तो तीसरा पॉइंट जो है ना, फेस जो केबल है उसका इंसुलेशन ना खराब हो गया है, या तो बहुत ही चीप इंसुलेशन है उसमें। जैसे सिंगल फेस में हम लोग क्या करते हैं, वायरिंग के टाइम पे दो वायर लेते हैं, एक फेस एक न्यूट्रल, और एक लेते हैं अर्थिंग का। अगर किसी कारण से ये जो फेस लाइन है ना, इसका इंसुलेशन, इसके लाइन का जो कंडक्टर है इसमें करंट फ्लो होता है, बट जो इंसुलेशन है ना इसमें करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। बट अगर इंसुलेशन खराब हुआ, इंसुलेशन अगर बेकार है या तो बहुत ही चीप क्वालिटी का है, तब ये जो कंडक्टर में करंट फ्लो होगा ना, वो इंसुलेशन में भी चला आएगा। अगर इंसुलेशन में, फेस जो केबल है उसके इंसुलेशन में करंट चला आया, तो वो आपका न्यूट्रल और अर्थ में भी शो करेगा, अर्थिंग में भी थोड़ा बहुत करंट चला जाएगा। सपोज उस कंडीशन में हुआ होगा, जो फेस है ना, फेस के साथ टच किया होगा ये अर्थ का वायर, और क्योंकि जो इसका इंसुलेशन है फेस का, इसमें भी थोड़ा बहुत करंट आ गया है, उसको बोलते हैं वोल्टेज ब्रेकडाउन। जो इंसुलेशन में थोड़ा बहुत करंट आ गया है, थोड़ा बहुत वोल्टेज आ गया है, और अर्थिंग वायर उसके साथ में टच है, इसके कारण से जो फेस है ना अर्थ में भी थोड़ा चला गया है, इसके कारण से अर्थिंग में कभी कभार हम लोगों को ऐसे लाइन टेस्टर से चेक करने से उसमें फेस शो करता है। सिर्फ अर्थ पे नहीं, कभी कभार न्यूट्रल में भी ऐसे चेक करता है। इसका कारण है, मेन कारण है, फेस केबल का इंसुलेशन बहुत ही चीप या बहुत ख़राब क्वालिटी का है, या तो बहुत पुराना है, उसका इंसुलेशन ब्रेक डाउन हो गया। और ये जो इंसुलेशन ना, इंसुलेशन पे एक वोल्टेज आ जाना या करंट फ्लो होना, उसको बोलते हैं वोल्टेज ब्रेकडाउन, ठीक है। तो अभी आप लोग समझ गए ना क्या चीज़ है इसमें, तो आप लोगों को कभी डरना नहीं है। अगर किसी कारण से, अगर अर्थिंग पे आप लोग लाइन टेस्टर लगाते हैं, ये एक लाइन टेस्टर, लाइन टेस्टर से एक्से चेक करते हैं, और उसमें जो नियॉन बल्ब है अर्थिंग पे लगाने के बाद ग्लो करता है, उसका रीजन आप समझ गए ना, क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं उसमें। जो भी आपका डिवाइसेस है, फ्रीज हो, वॉशिंग मशीन हो, बहुत सारे डिवाइसेस है जो थ्री पिन टॉप मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करते हैं, उसका एक ही रीज़न है, उसमें लीकेज करंट का खतरा है, और इसको आर्च चाहिए, इसके बॉडी को आर्च चाहिए। तो उसको लीकेज करंट हुआ होगा, सिर्फ लीकेज करंट होने से नहीं होगा। अगर लीकेज करंट होगा और अर्थिंग सही रहेगा, तो आपको अर्थ में नियॉन बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ना ही आपको फेस शो करेगा, ठीक है। लीकेज करंट होने के बाद अर्थिंग नहीं है आपके घर में या आपके बिल्डिंग में, या तो अर्थिंग का टर्मिनल किसी कारण से टूट गया है, डिस्कनेक्ट हो गया, तभी जाके अर्थ पे लाइन टेस्टर से फेस शो करता है। तीसरा जो कारण है, फेस केबल का इंसुलेशन खराब हो गया। ये तीन रीज़न ही हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जो घर में अर्थिंग का टर्मिनल होता है उसमें फेस करंट क्यों शो करता है, उसमें फेस क्यों शो करता है। मुझे लगता है कि आज का वीडियो में जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है वो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बना पाऊँ आप लोगों के लिए। आप अपना सवाल
ज़रूर फीडबैक कमेंट में लिख सकते हैं। मैं उनका जवाब देने के लिए ज़रूर कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।